हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एफटी कोचिंग क्लासेस एनबी रिबॉन टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जैसे कि हमारा ये आपका चल रहा था पार्ट 8 है, ये इसी के इलेक्ट्रिसिटी आपका विद्युत चल रहा है। इसमें पार्ट 8 है। अभी तक हम 1 से लेकर 7 पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसमें जाके देख सकते हो, पुराने पार्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। ठीक, हम आज पढ़ने वाले विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट आपका किसी तार में जाता है तो उसमें जो हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जूल का नियम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक, इसके बाद हम बल्ब पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ये बल्ब आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, ये फ्यूज है आपके, इनके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी पढ़ना भी तो है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें। इससे पहले एक इच्छा, कुछ नहीं बदलता। अगर आप सोचते हो कि हम खाली ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। ठीक, आप सोचते रह जाओगे। एक निर्णय से थोड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर आप निर्णय करते हो कि हमें ये आज कर लेना है तो आज ये टॉपिक पर्टिकुलर आप कर सकते हो। कल का निर्णय नहीं करोगे तो नहीं होगा। बट अगर आप एक निश्चय कर लेते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये करना ही है, उससे सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन सेशन आपका। सबसे पहले देखिए क्या है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक, ये है क्या चीज़, आखिर हमें तापीय प्रभाव से क्या समझ रहे हैं। तापीय प्रभाव का मतलब क्या है, देखिए तापीय प्रभाव, ये तापीय प्रभाव से आप क्या समझ रहे हो कि तापीय प्रभाव का मतलब ताप से है। किससे है ये, ताप से। जब भी आप देखते हो कोई तार है ये आपका, ठीक, तार में आप करंट पास कर रहे हो तो आप देखते हो, अगर नॉर्मली आप ना खंभों पे देखो, अपने गर्मी के दिनों में खंभों, पोल जो होते हैं आपके, खंभों पे जो तार बंधे होते हैं उसमें से कुछ हीट निकल रहा है। ये हीट क्यों निकल रहा है, आपने तो करंट पास किया था इसमें, या फिर आपने एक फैन लिया, आपने पंखा लिया, पंखा आपने क्या रन कराया, पंखे को छू के देखा आपने, तो आपको इसमें से क्या एनर्जी लग रही है, हीट लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी जो दिया था, विद्युत दिया था, पंखे को घूमने के लिए दिया था, तो यहाँ पे ये गर्म क्यों हो रहा है। होता है एक्चुअली में क्या है, जो आपने धारा दिया, इसमें विद्युत धारा दिया, उसका कुछ तो क्या हुआ, पंखे को घुमाने में चला गया, और प्लस क्या है, उसके कुछ ऊर्जा जो है वो पंखे के तापमान में परिवर्तन करने में चला गया। ठीक, ये हुआ उसका पूरा विद्युत का यूज जो हुआ, उपयोग जो हुआ। ठीक, चलो इसमें हम समझते हैं अब क्या होता है कि देखो, जब आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके पंखे जो है वो घूम रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है, कुछ ऊष्मा पैदा होती है। क्या पैदा होती है, उसमें से कुछ ऊष्मा पैदा होती है, और क्या होती है वह आप देखोगे, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पंखा क्या हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव। किसका तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको नोट किया जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, तो समझने वाली बात हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है, तापीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जो तापीय प्रभाव होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तापीय प्रभाव का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, ये विद्युत इस्त्री में होता है। जो आप प्रेस बोलते हो, आयरन बोलते हो ना, वो होता है विद्युत इस्त्री में होता है ये। इसके बाद हीटर में होता है, जो हीटर घर में आप खाना बनाने के लिए उपयोग करते हो, उसमें होता है। इन सब चीज़ों में किया जाता है। ठीक, इन सब चीज़ों में इसका तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब देखो, अब यहाँ से आप फॉर्मूले निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है पेपर में, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर में पूछे जाएंगे और आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो 1 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। आप जानते हो शक्ति क्या होता है, शक्ति की बात करोगे आप बोलोगे पावर होता है, पी से डिनोट करते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य कितना हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, वर्क डन आपका, और कार्य करने की दर का मतलब क्या है, समय है, कितने समय में किया जा रहा है, यानी कि कितने टाइम में वो किया जा रहा है। जब मैंने विद्युत स्टार्ट किया था आपको, तो मैंने बताया था जो वोल्टेज होता है वी क्या होता है आपका, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यहाँ से डब्ल्यू क्या है, कार्य ही तो है, कितने आवेश का कार्य किया जा रहा है, उसे एक विभवांतर बोलते हैं। डब्ल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो अच्छे तरीके से देखिए फॉर्मूला आता कैसे है निकल के। यहाँ डब्ल्यू जो क्या करेंगे, वी इंटू क्यू कर देंगे, डिवाइड बाई टी। और मैंने दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, क्या बताया था, क्यू बराबर आई टी होता है। कहने का मतलब है विद्युत धारा और समय के साथ रिलेशन। तो यहाँ से क्या है, क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। यहाँ पे Q बराबर क्या होता है आपका, आई टी होता है। यानी कि अगर हम बात करें Q बाई टी की, तो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ये Q बाई टी किसके बराबर है, I के बराबर। P बराबर क्या आ गया, VI आ गया। ठीक, पेपर में कभी कभी पूछ रहे ये फॉर्मूला आता कहाँ से, तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से क्या है, समीकरण 1 इसको मान लो आप, इससे समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तथा 2 से, ये दोनों बातें क्या आपको नोट करनी पड़ेंगी, इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं टी समय में तो क्या हो जाएगा, टी समय में बात करेंगे, टी समय में तो क्या हो जाएगा, टी समय में बात करोगे तो पी क्या हो जाएगा, पी आपका वी आई टी होगा। ठीक, इस टी समय की बात करा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या है, जितने भी समय में आपकी ऊर्जा उपयोग की जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, वी आई टी बोलेंगे। ठीक, और यही क्या है, यही आपका
ऊष्मा है, यही क्या है आपका ऊष्मा। टी समय में ऊष्मा कितनी हो जाएगी, फिर ऊष्मा का मतलब क्या है, एच से डिनोट करेंगे, कैपिटल एच, क्या हो जाएगा आपका VIT। ये फॉर्मूला हो गया एक यहाँ पे, एक हो गया आपका ऊष्मा का फॉर्मूला H बराबर VIT। कई सारे फॉर्मूले आएंगे, आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया होगा वही पुट करके आंसर निकालना होता है। ठीक, ये बात समझ में आया, 2 हो गया। अभी आपको पता है ओम्स नियम के अनुसार क्या होता है, ओम का जो नियम होता है उसमें होता है क्या, V बराबर क्या होता है IR होता है। अभी अभी आपने क्या निकाला, H बराबर VIT निकाला। अब V की जगह हम ये मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा IR, I इंटू टी, क्या हो जाएगा I का स्क्वायर R इंटू टी। तो H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। अगर आपको प्रतिरोध R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या दिया हुआ है, R आपका प्रतिरोध है, T क्या है, T समय है, T क्या है आपका समय, I क्या है विद्युत धारा, I क्या है आपका विद्युत धारा, H क्या है ऊष्मा, H क्या है आपका ये ऊष्मा। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सा क्या चीज़ का कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने समय है आपको, V बराबर क्या, H बराबर क्या होगा I स्क्वायर RT। इसी नियम को, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी नियम को बोलते हैं हम जूल का तापन नियम। क्या बोलते हैं इसे, जूल का तापन नियम बोलते हैं। जूल का तापन नियम क्या, पेपर में अगर आएगा तो क्या करोगे आप, जूल का तापन नियम लिखिए। जूल का तापन नियम क्या होता है, H बराबर, आप क्या लिखोगे, H बराबर I स्क्वायर RT होता है, जिसमें ऊष्मा जो है, ऊष्मा विद्युत धारा के समानुपाती है, विद्युत धारा के समानुपाती है, समानुपाती है, समय के समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती है। ठीक, ये 3 बातें आपको लिखनी है। 3 बातें कौन कौन सी, विद्युत धारा के समानुपाती है, ऊष्मा जो है, और ऊष्मा साथ साथ क्या है, समय के समानुपाती है, और तीसरी बात क्या है, ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के, किसके, प्रतिरोध के क्या है वो समानुपाती है। 3 बातें हो गई, ये तीनों बातों को क्या बोलेंगे, जूल का नियम बोला जाता है, जूल का तापन नियम। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम पढ़ेंगे, तापन के जो अनुप्रयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक, इसका 2 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं हम। एक पढ़ेंगे किसमें, बल्ब में कैसे इसका तापन का उपयोग होता है वो। दूसरा पढ़ने वाले हैं किसमें हम, फ्यूज में। जो फ्यूज होता है आपका, फ्यूज जो घरों में लगाया जाता है, समझेंगे करके। नंबर 1 समझते हैं बल्ब। देखिए बोर्ड के पेपर में बल्ब आएगा, बल्ब का संचित्र वर्णन कीजिए। तो बल्ब पहले आप एक चित्र बनाओगे इसका, बल्ब का। ठीक, बल्ब का चित्र क्या होता है, बहुत बेसिक सा चित्र होता है आपका, आप इसे अच्छे से बना पाओगे। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे ये मेन, यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे फिलामेंट तंतु लगा होता है, समझेंगे। ये क्या है आपका, ये तंतु है, क्या बोलते हैं इसे, तंतु बोलते हैं। ये कांच का आवरण होता है, कांच का। ठीक समझ में आ गया ये बात आपको। अब देखो इसमें एक गैस भरी होती है, क्या भरी होती है, एक गैस भरी होती है। सब चीज़ को समझ लेते हैं फटाफट। क्या होता है, तो बल्ब होता है, बल्ब का काम क्या है, बल्ब का काम क्या होता है, जो धारा है आपका, धारा मतलब क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा, जो आपका विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है। क्या करती है, रूपांतरित, विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है। किसमें करती है, प्रकाशीय ऊर्जा में। किसमें करती है, प्रकाशीय ऊर्जा में। जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है आपकी, प्रकाशीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित कर देगी। साथ साथ क्या है, कुछ ऊष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, कुछ ऊष्मा निकलता है। ठीक, इसमें होता है क्या है, एक तंतु लगा हुआ है इस तरीके से, जो तंतु जो दिख रहा है आपको, ये तंतु क्या है, ये तंतु आपका टंगस्टन का बना है। किसका बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। टंगस्टन का बना हुआ है आपका ये तंतु, टंगस्टन का बना है, जिसका क्या उच्च गलनांक होता है, ये गलता नहीं है जल्दी। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका क्या होता है, गलनांक होता है। इसको पिघलने से बचने के लिए इसमें एक गैस भरी जाती है, जो गैस कैसी होती है आपकी, जो अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती हैं, जो अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैस भरी जाएंगी इसमें। अक्रिय गैस कौन कौन सी गैस भरी जाती है इसमें, ज़्यादातर क्या होता है, नाइट्रोजन भरी जाती हैं, नाइट्रोजन, या फिर इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरते हैं इसमें, नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस को बल्ब में भरा जाता है। ये बल्ब होता है आपका, आपने जनरली इसको घरों में देखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यूज होता है फ्यूज। नेक्स्ट क्या होता है आपका, फ्यूज। फ्यूज का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, देखो जो फ्यूज होता है, फ्यूज होगा, फ्यूज का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि मेन कोई करंट आया, आपने तार खींच रखा है ऐसे खंभे से अपने घरों में। ठीक, परिपथ पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। अभी क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ फ्यूज लगा देते हो। अगर घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट होगा, अति भारण की स्थिति पैदा होगी, ये फ्यूज पिघल जाएगा। अब घर का कनेक्शन क्या होगा, कट हो जाता है। तो यही फ्यूज होता है।
यानी विद्युत परिपथ क्या करता है, ये परिपथ की सुरक्षा करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं इसे, परिपथ की सुरक्षा के लिए। परिपथ की सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं, परिपथ की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, ठीक, परिपथ की सुरक्षा के लिए। और इसको हमेशा क्या है, पहली बात, इसको हमेशा किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ते हैं इसे। अब श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो बना रखा है, उसमें काफी अच्छे से समझाया गया है। आपको नहीं है देखा आपने, जाके आप देख सकते हो, ठीक, आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, वहां से आप चेक कर सकते हो। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम। श्रेणी क्रम में क्या होगा, इसका संयोजन किया जाएगा। श्रेणी क्रम में हमेशा ध्यान रखोगे आप, ठीक। अब ये फ्यूज तार बनता किसका है, फ्यूज तार ये बनता किसका है, फ्यूज तार हमेशा क्या है, मिश्र धातु का बनाया जाता है। मिश्र धातु का बनाया जाता है। मिश्र धातु में क्या क्या हो सकता है आपका, या फिर एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या फिर कॉपर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉपर, या तो आयरन, ठीक, या तो आयरन, या फिर लेड, या फिर इन सब का मिश्र धातु मिलकर के बनाया जा सकता है, जो आपके घरों में लगा होगा, ठीक। अब ज्यादातर जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट वाला आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, ये पूछा जाता है ज्यादातर जो घरों में यूज होता है आपका फ्यूज, उसका अनुमत कितना होता है, उसका अनुमत कितना होता है। अनुमत का मतलब क्या होता है आपका, अनुमत कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर का होता है, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का और 10 एम्पियर का। ये अनुमत वाले फ्यूज आपके घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। कितना बेहतरीन सा है, मजा आता है कभी पढ़ने में, पढ़ाने में भी। आप अच्छे से ऐसे मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं, भी समझते हैं आपका विद्युत शक्ति क्या होता है, ठीक। अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, विद्युत शक्ति। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्लास से आपका सारा कुछ फिनिश हो जाएगा इसी में। आज नेक्स्ट टाइम में हम इसके न्यूमेरिकल्स करके खत्म कर लेंगे इसको अच्छे से, फिर आप इसका भी टेस्ट दोगे। विद्युत शक्ति क्या होता है, टेस्ट चल रहा है, मैथ्स का टेस्ट चल रहा है। अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे आप कमेंट में जाके बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। विद्युत शक्ति क्या होता है आपको पता है अच्छे से। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आपने पढ़ा अभी भी P बराबर क्या था, VI पढ़ा था। अब देखो जरा यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया P बराबर VI। अब दूसरा क्या आपका देखो V बराबर IR, आपको पता है ये ओम का नियम होता है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं जरा। P बराबर V की जगह क्या कर देंगे, IR कर देंगे, I कर देंगे, P क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा तीसरा, फिर अब यहाँ से क्या है I निकाला था, अब I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R पुट करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, V है यहाँ पे, यहाँ V अपॉन R हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R। ये इंपॉर्टेंट से जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये वाले। अब क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, ABCD बोला जाएगा, इनमें से कौन सा गलत है। तो ये तीनों जहाँ पे दिखेंगे आप उसको सही बोल देना, जो चौथा ऑप्शन होगा वो गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा, उसको आप बता देना कि कोई ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, देखो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट। क्या होता है आपका, वाट होता है। इसको W से निर्धारित करते हैं। लेकिन जब व्यापारिक मात्रक होता है ना, तो हम बात करेंगे किसका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यानी कि जो व्यापारिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, कमर्शियल मात्रक क्या होगा आपका। ठीक, विद्युत ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है वो, किलोवाट घंटा। मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट ऊर्जा आपने खत्म कर ली। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी किलोवाट घंटे को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। जो आपके मीटर में रीडिंग आती है, आप कितना इस्तेमाल करते हो, ऐसे बना होता है आपका। यहाँ पे आप कितना रीडिंग ले रहे हो, कितना आपने बोला ना, मैंने 2 यूनिट यूज कर लिया, 2 यूनिट मैंने इस्तेमाल करा। 2 यूनिट का मतलब क्या हुआ वो समझेंगे अच्छे तरीके से। चलो तो देखते हैं क्या होता है, यूनिट किससे कहते हैं। ठीक, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वही आपका क्या है, यूनिट है। 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, यूनिट। इसका मतलब क्या है, 1 किलो का मतलब क्या है, 1000 वाट हो गया आपका, ये 1000 वाट हो गया। और किलो का इसका घंटे का मतलब क्या है, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड होते हैं इसमें, 3600 सेकेंड हो गए। इसको और अच्छे से लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर क्या है, 1 2 3 4 5 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, वाट सेकेंड हो जाएगा। अब इसको वाट सेकेंड का मतलब क्या होता है आपका, वाट सेकेंड का मतलब क्या है, जूल। इसे हम क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, JULE जूल, या फिर हिंदी में लिखेंगे जूल, या फिर जे से इसे निर्धारित करते हैं, जे से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर्स क्या हो जाएगा, 3.6
10 की पावर 6 जूल। ठीक, इतना हो जाएगा, ये आपको ये याद रखना है। ऑप्शन में कभी कभी पूछ लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा वह 1 किलोवाट जूल के बराबर है, ये वाला बराबर होगा आपका, या फिर इस टाइप से देखोगे तो ये वाला आपका बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई आपके। ठीक, ये बेहतरीन सारे सेशन थे आपके, आज का साइंस का ये था, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपके। ठीक, यहाँ हमने आप थ्योरी आज की फिनिश कर ली आपकी। अगर कोई आपको डाउट होता है पूरे चैप्टर की थ्योरी में से तो आप कमेंट कर दोगे कमेंट बॉक्स में जा करके, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगा तो कमेंट को मैं इंक्लूड कर लूंगा उसमें। ठीक है, इसके बाद हम क्या है सारे क्वेश्चंस करेंगे, अपने क्वेश्चंस करके इसको पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एथी क्लासेस, थैंक यू।